नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग क्या कुछ नया अपडेट निकल के आ रहे हैं इसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे व्यूअर हैं और एएनएम के ब्रदर और सिस्टर हैं, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बीटीएससी 10,709 के रिगार्डिंग अगर कोई भी नया अपडेट निकल के आते हैं, ऑफिशियल हो चाहे अनऑफिशियल हो, तो सारी जानकारी आपको जो है इस चैनल से मिलती है वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए कि अब तो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था और सारा चीज़ दिखाया भी था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग डेट भी आ गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का जब हेयरिंग डेट आ चुका है एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग, तो अब इसके जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। देखिए अभी ये कहना कि जीत सीबीटी क्वालिफाइड की होगी या यहाँ पे संविदा वाले की होगी, गौर से सुनिएगा दोस्तों जितने भी लोग हैं, कि सीबीटी क्वालिफाइड या संविदा वालों की किसकी जीत हो जाएगी, ये अभी कहना जो है बहुत ही उचित नहीं होगा, ये अनुचित होगा। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जो है मुद्दा फंसा हुआ है क्या चीज़ का लिए, यहाँ पे मुद्दा एग्ज़ाम या गैर एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे मुद्दा है आपका नियमावली। ठीक है, कि जिस नियमावली के आधार पे ये वैकेंसी निकली हुई थी और सारी प्रक्रिया होने के बावजूद भी बीच में जाके उस वैकेंसी को जो है दूसरे नियमावली से अब पूरा करने की बात की जा रही है। यहाँ पे ये मुद्दा सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इसमें आप कहिएगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को साइड में रखते हुए न्यूट्रल बात करने के लिए, तो देखिए न्यूट्रल में आपको यहाँ पे ये बात कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, रांची हाई कोर्ट के द्वारा जो है एक जजमेंट आया था, वो भी पैरामेडिकल वाला कुछ ऐसा इशू था उसमें। ठीक है, उसमें भी यही सेम टू सेम इसी प्रकार की जो है वहाँ पे भी केस हुई थी और वहाँ पे जो अभी जजमेंट दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, रांची हाई कोर्ट के द्वारा, तो उसमें ये बाकायदा कहा गया था कि जिस हिसाब से जिस नियमावली से कोई वैकेंसी निकलती है उसी नियमावली के अधीन उसको पूरा होना है, अनलेस जब तक कि वो वैकेंसी स्क्रैप न हो जाए। यानी कि अगर वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है, कुछ दूसरा चीज़ हो जाती है, तो कुछ विशेष प्रकार की परिस्थिति आती है, रद्द हो जाती है, तब तो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि ये बात इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटीएससी जेई का जो केस है वो भी आपको मैं बताते चलूँ कि 2019 में निकला हुआ है दोस्तों। ठीक है, 2019 का निकला हुआ है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में वो केस झूल रहा है। ठीक है, अभी तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है और न ही उसके कारण नया जो है जेई वाला वैकेंसी आ रहा है, जो कि बहुत सारी वैकेंसी अभी वैकेंट पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वहाँ पे भी यही थी कि नियमावली कुछ अलग था, लेकिन वहाँ पे क्या किया है कि बिहार सरकार ने पूरे के पूरे वैकेंसी को रद्द कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ औचित्य बचता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी को रद्द नहीं किया गया है दोस्तों, वैकेंसी है वहीं पे। ठीक है, वैकेंसी वही है, लेकिन अब जो है किस प्रक्रिया से, अब जो बीच में बोल रहा है कि एग्ज़ाम के प्रक्रिया से अब सारी की सारी जो है यहाँ पे जो जितनी भी वैकेंट सीट है वो भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है, वो नियमावली को तवज्जो देते हैं या यहाँ पे एग्ज़ाम बेसिस जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं उनको ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देती है, तो ये अब देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप कहिएगा कि ये जीत जाएंगे और ये हार जाएंगे तो ये अनुचित होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो फैसला हाई कोर्ट दिए हैं अगर वो गलत होगा, किसी भी तरीक़ा से अगर गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसला को चेंज करेगी। ठीक है, और अगर जब यहाँ पे हाई कोर्ट फैसला दिए हैं, दो बार फैसला दिए हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के भी दिए होंगे, तो हो सकता है कि संविदा वाले के पक्ष में भी फैसला जा सकते। तो देखिए संभावना दोनों है और दोनों ही पक्ष जो है अपने तरीके से जो है अपने बातों को, अपने मुद्दों को बेहतरीन तरीक़ा से रखने के लिए पूरे तत्पर है। और सभी टीम लीडर और दोनों पक्षों के टीम लीडर जो है वहाँ पे दिल्ली पहुंच चुके हैं और अपना अपना जो एडवोकेट जो है वो हायर कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीक़ा से। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि संविदा वालों की तरफ से जो है बहुत बेहतर है एडवोकेट को हायर किया गया है और सीबीटी क्वालिफाइड में जो है 2-3 ग्रुप बना हुआ है, तो उसका अभी कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं आया है। ओपनली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसका कुछ ऐसा डिटेल्स नहीं आया है कि कौन सा एडवोकेट और किस तरह से जो है वो लोग हायर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुद्दा दोनों लोगों का जो है पूरे मजबूती से रखा जाएगा, ऐसा बात कही जा रही है। अब देखिए दोस्तों कि आगे में क्या होगा कि काउंसलिंग की अब बात है। ठीक है, तो काउंसलिंग की बात पे अगर आपको अभी कोई बोल रहा है कि काउंसलिंग होगा, तो प्लीज़ आप ये बात जान लीजिए कि अभी इस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग डेट जो आ चुका है उस बीच में आपको कहीं से कोई काउंसलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी मान लीजिए बिहार सरकार अगर काउंसलिंग स्टार्ट भी कर देती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उसके विपक्ष में जाती है, तो सरकार का उतना जो एफर्ट है वो तो व्यर्थ चले जाएगा और सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरा जो है एफर्ट व्यर्थ जाए। इसीलिए सरकार हवाला देगी सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट में अभी केस फंसा हुआ है, वहाँ से फैसला आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है काउंसलिंग वगैरह कुछ भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर कोई बोल रहा है आपको काउंसलिंग अभी होगी,
तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पे आपको काउंसलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे किसका पक्ष मजबूत है, ये बात कहें तो देखिए दोनों पक्ष अपने अपने बारे में बोल रहा है कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे, ठीक है। ये सभी लोग बोलते हैं, जब दो लोग लड़ते हैं तो सभी अपना अपना मुद्दा रखते हैं और सभी बोलते हैं कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे। देखिए लेकिन जीत इस यहाँ पे उसी का होगा जिसका जो है यहाँ पे पेपर वर्क जो है पूरा स्ट्रांग होगा, ठीक है, एविडेंस पूरा बढ़िया होगा, एविडेंस पूरा मजबूत होगा, और उनको रिप्रेजेंट करने वाले एडवोकेट हैं वो अच्छे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि किसका जीत होगा, जिसका जो एविडेंस अच्छा होगा, जिसका एविडेंस कानूनी तौर पे जो मजबूत होगा, और उनको प्रत्यक्ष रूप से रखने वाले एडवोकेट अगर बेहतर होंगे। सारा चीज़ डिपेंड करता है दोस्तों, अगर आपके पास सारा चीज़ है लेकिन आपका एडवोकेट उतना बेहतर तरीक़ा से बात को जज के सामने नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप जीता हुआ केस भी हार सकते हैं। इसीलिए एडवोकेट का भी बेहतर होना ज़रूरी है। तो जिनको ये सारी पैरामीटर, जो पक्ष चाहे सीबीटी चाहे संविदा वाले, दोनों में से कोई अगर जो भी इस पैरामीटर को बढ़िया तरीक़ा से फुलफिल करेंगे, दैट मीन्स कि जिसके पास जो है साक्ष्य मजबूत होंगे, जो यहाँ पे कह रहे हैं नियमावली की लड़ाई, तो वो कानूनी तौर से सही होंगे, और जो यहाँ पे एडवोकेट की बात कर रहे हैं तो वो बढ़िया वक्ता हो, बोलने वाला, जो अपनी बातों को जज के सामने बेहतरीन तरीक़ा से रख जाए, तो वो पक्ष का यहाँ पे जो है मजबूती माना जाएगा, और उसी पक्ष का जीतने के यहाँ पे चांस भी रहेंगे। वो देखिए अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, 4-5 दिन बचा हुआ है, 4-5 दिन आप लोग वेट कर लीजिए, और इस बीच में अगर कोई भी अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।